दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने अब एक तरह से 100 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत ही शानदार नए टारगेट निकल के आते हुए दिखाई देंगे। ये टारगेट 100 के ऊपर के। अब देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की इसके सेक्टर से संबंधित कंपनियों में नंबर 3 पे है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और इसके लिए अब कुछ और बड़ी संभावना दिखाई दे रही है पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। आने वाले समय में सरकार इसके लिए कदम क्या बढ़ाने वाली है, सेक्टर को किस तरह से बूस्ट देने वाली है, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देख सकते हो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गुजरात से निकल के आ रही है, जहाँ पे 16 तारीख से देख सकते हो कि ग्लोबल समिट होने जा रहा है आरी का, जिसके लिए आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे डेलीगेट्स आने वाले। ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारे मौके। ये सारी संभावनाओं को इस वीडियो के हम माध्यम से हम समझने वाले और जानेंगे क्या सुजलॉन में निवेश करना चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 83.12 पर क्लोजिंग थी, BSE पर 1.81% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 84.5 तक स्टॉक चला गया था और उसके बाद में कुछ ऊपर की लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर आया। लेकिन आप देख सकते हो कि इसने 2 दिन पहले ही 86 का एक फ्रेश 52 का हाई बना दिया है, यानी स्टॉक यहाँ से बिल्कुल दौड़ने को तैयार है। अब इसके रिटर्न को देखें तो जिसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ सुजलॉन में, उसको 291% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अब ये रिटर्न अगर आप देखें तो बैंक के FD से तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिसने 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको तो ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 2775% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी क्लियरली कह सकते हैं कि उसका निवेश कई गुना बढ़ा है। क्योंकि स्टॉक ये देखें तो 1 रुपये के आसपास पहुंच गया था कोविड काल में, और तब से हमारे रेगुलर वीडियो बनी रहे, आपको पता ही होगा। जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी या फिर 3 रुपये के आसपास, तब भी वीडियो बनाया और कहा कि ये छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। ये बात सच साबित हुई। कई बार तो इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक प्राइस एक ही जगह पर रहती थी। लोग परेशान हो गए थे, लगातार निगेटिव कमेंट भी करते कि ऐसे बहुत ही ख़राब और घटिया स्टॉक में आप क्यों वीडियो बनाते हो, ये स्टॉक तो आगे जाके चलने वाला नहीं है, लोगों का पैसा डुबा देगा। और काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी यही कहते थे। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि ये एक बड़ा मल्टीबैगर तो बना ही है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ चुका है। वैसे पिछले 2 सालों में भी देखें तो इसने 219% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। जिसका निवेश 2 साल पहले होगा उसको भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिला, उसका इन्वेस्टमेंट 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 264% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो चुका है, क्योंकि 111% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक लगभग कंसोलिडेट हो रहा है, 3.4% की ही तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, 9.5% की इसने तेज़ी बताई है। ओवरऑल देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर रेलिगियर ब्रोकिंग की तरफ से देख दो कि रवि सिंह का कहना है कि सुजलॉन में अभी देख दो काफ़ी समय से लोगों का रुझान पॉजिटिव हो चुका है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी ने अपने डेट को क्लियर किया है। कंपनी एक तरह से देखें तो अब हेल्थ के मामले में काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट दिखाती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सेहत कंपनी की अच्छी हो चुकी है और जो टेंशन था वो कम हो गया है। टेक्निकली भी ये स्टॉक काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में आने वाले समय यह एक ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है निकट भविष्य में। दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पे स्टॉक बॉक्स के सागर शेट्टी का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर में जो प्राइस देखें तो लगातार जो बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी कंपनी का बिजनेस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी के जो चैलेंजेस थे उसको उन्होंने अच्छे से निपटा है और आगे बढ़ने में अपनी हर तरह से कोशिश थी वो यहाँ पे सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे रिवेन्यू हो या प्रॉफिट, सब में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी का एबिटाडा मार्जिन देखें तो पिछले 7 सालों में सबसे शानदार और हाईएस्ट है। कंपनी ने अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करके साबित किया कि कंपनी इस समय काफ़ी मजबूत है और नेट कैश के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे इस समय कंपनी नए बिड के लिए तैयार है। आने वाले समय जो बिड जारी होंगे सरकार की तरफ से वो भी लेने को कंपनी ने कमर कस लिया। NTPC का टेंडर इन लोगों को मिला, वही इस बात का सबूत है कि कंपनी आने वाले समय और भी ऐसे बड़े जो टेंडर वो ले सकती है।
कंपनी की ऑर्डर बुक देखो 3.8 गीगावाट के आसपास है और एनटीपीसी का अगर ऑर्डर भी इसमें जोड़ दे तो 5 गीगावाट की ऑर्डर बुक हो चुकी है, जो ये साबित करिए कि आने वाले 2-3 सालों में काम की कोई कमी नहीं है कंपनी के पास। तो यहाँ पे देखिए सागर शेट्टी का कहना है कि नियर टर्म में बहुत सारे और पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक के लिए साबित होंगे, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान होगा। साथ में आप देखें तो जो पॉलिसीज़ में बदलाव होगा वो आने वाले समय काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। तो यह स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस समय निवेशकों को लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए स्टॉक के अंदर। एक 72 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फिर इसमें आप खरीदारी करके बने रहें। आने वाले समय ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ देखें तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया के हिसाब से देखें तो सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक इस समय करंटली 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक नई हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर हमें नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक आने वाले समय में लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से तो 100 और 140 के टारगेट दिखा सकता है। तो देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देख सकते हो कि लोगों को यहाँ पे समय समय प्रॉफिट बुक करनी चाहिए 85 से 90 के लेवल के आसपास, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको बने रहना चाहिए। 100 के पहला टारगेट और फिर 140 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और नए टारगेट आ रहे हैं और लगातार टारगेट अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो है गुजरात से। गांधीनगर गुजरात में देखें तो आरी इवेंट होने जा रहा है। ये ग्लोबल समिट होगा रिन्यूएबल एनर्जी का 16 से लेकर 18 3 दिन का, जिसमें आप देखो करीब 25,000 के डेलीगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखा देंगे, यानी 25,000 डेलीगेट अलग अलग कंट्री से, करीब 140 कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे इसके पार्टनर्स हैं, कंट्रीज है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ हाई लेवल डेलीगेशन आने वाले यूएस से, यूके, बेल्जियम, ओमान, यूएई से, जो इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पे देखो कि इस समिट के अंदर 40 सेशन होने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के 25,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आने वाले 140 कंट्री से, और इसमें 200 स्पीकर्स होंगे। इस इवेंट के पार्टनर में देखें तो आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य जुड़े हैं, जो इस सब मिलकर इस इवेंट को सक्सेस करेंगे। तो ये जो 3 दिन का इवेंट होने वाला है, इसमें पहले दिन अगर आप देखें तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और देख सकते हो कि ऑनशोर विंड एनर्जी। स्टेट एनर्जी मिनिस्टर कानू देसाई के हिसाब से देखें तो गुजरात इसको लीड करना चाहता है और दूसरे बहुत सारे राज्य जो आने वाले समय चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी के लिए अपने यहाँ पे निवेश तलाश रहे। तो देख सकते हो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पहले दिन ही देखने को मिल सकती है सुजलॉन के लिए, क्योंकि ऑनशोर विंड के ऊपर भी सेशन होने जा रहा है पहले दिन यानी 16 तारीख को। तो देख सकते हो कि गुजरात इस समय देखिए विंड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी शानदार जगह है। चाहे राजस्थान हो, तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा बेल्ट अगर आप देखें तो इसमें सोलर और विंड के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और विश्व के काफ़ी देश अब यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश आने की संभावना बन चुकी है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए। अब यहाँ पे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के हिसाब से जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2030 तक हमें अगर 500 गीगावाट की कैपेसिटी पानी है आरी के माध्यम से, तो हमें यहाँ पे देख सकते हो करीब 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत भारी भरकम निवेश की ज़रूरत है। और ये देख सकते हो कि जो चौथा आरी इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट हो रहा है, जिसमें विश्व के काफ़ी देश शामिल होंगे, यहाँ पे निवेश आने की संभावना है। तो काफ़ी बड़े निवेश की यानी 30 लाख करोड़ के निवेश की संभावना यहाँ पे बन रही है और ये आने वाले समय में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो इंडिया को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का हमारा सपना है, लक्ष्य है कि आने वाले समय इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा और जो दुनिया भर को जो फ्यूल प्रोवाइड करेगा वो इंडिया होगा, न कि मिडिल ईस्ट कंट्री होगा। ये बहुत बड़ा एक मौका है और आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी गोल्ड बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें सुजलॉन भी शामिल है। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा है कि जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ, जिसमें बहुत सारा निवेश गुजरात में आया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, और ये हमने जो इस बार गुजरात को ही चुना है आरई के लिए, इस इवेंट को सक्सेस करने में गुजरात का सहयोग पूरी तरह से होगा और काफ़ी बड़ा यहाँ पे निवेश आ सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पे चिंतित इसलिए हो रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी पेयर कंपनियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी रेशियो कोई ज़्यादा नहीं है। सीमेंस इस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है जिसका पी रेशियो 98.5 है। इसकी प्राइस 6,700 के आसपास है। वैसे सीमेंस विंड सेक्टर से एग्जिट करने जा रहे हैं और आने वाले समय सुजलॉन के लिए जो कंपटीशन है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। अब बाद में एबीबी है, सेकंड नंबर पे कंपनी है जिसका मार्केट कैप देख सकते हो कि 7,684 है और उसका पी रेशियो 101 का है।
सुजलॉन नंबर 3 की है, इसकी प्राइस मात्र 83 है और इसका पी रेशियो 121 के आसपास है। यानी इन दो कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा पी रेशियो जरूर ज़्यादा है। लेकिन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 713 की प्राइस है और पी रेशियो सुजलॉन जितना ही है 121। फिर अब देख लो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल की बात करें तो 264 की प्राइस है, लेकिन इसका जो पी रेशियो वो 916 है, बहुत ज़्यादा बड़ा है पी रेशियो। हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 12,822 की है और पी रेशियो 316 है। और प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पे 1112 की प्राइस है और इसका पी रेशियो 217 के आसपास है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि पी रेशियो के मामले में इससे कम सिर्फ दो कंपनियां हैं और लगभग उनके समकक्ष ही है सुजलॉन का भी पी रेशियो। लेकिन दूसरी जो कंपनी है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा और पी रेशियो काफ़ी कम है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय सुजलॉन बहुत ही बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।